My dear students, you are watching the Tutors channel and we are back with another video. And in today's video we will talk about physics of grade 9th. आज की इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स को स्टडी करेंगे। ग्रेड 9th की फ़िज़िक्स है और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों की। ठीक है, दिस इज़ द टाइटल पेज और मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑथर्स के बारे में जिन्होंने ये बुक लिखी है, एडिटर्स और रिव्यूअर्स जिन्होंने इस बुक को रिव्यू किया है, उनके बारे में थोड़े से नाम वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे हमारे पास कंटेंट पेज है। कंटेंट पेज के अंदर जो हमें बुक के अंदर टोटल जो चैप्टर्स स्टडी करने हैं वो उनके नाम और पेजेस मेंशन है। तो यू कैन सी कि इस बुक के अंदर जो है टोटल 9 यूनिट्स हैं और ये 9 के 9 यूनिट्स हमने जो है वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स में स्टडी करने हैं। सो इन सारे यूनिट्स को एक दफ़ा मैं रीड डाउन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो जाए। कुछ टर्म्स धीरे धीरे करके जो है आपको पता चलना शुरू हो जाए कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से न्यू वैकेब वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट है हमारा वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड दी मेजरमेंट। यूनिट 1 जो है हमारा फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है, जो कि इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दूसरा जो हमारा यूनिट है दैट यूनिट इज़ काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स के साथ थर्ड यूनिट है हमारा डायनेमिक्स। फोर्थ यूनिट है हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यूनिट नंबर 5 है फोर्स एंड मैटर। यूनिट नंबर 6 है ग्रेविटेशन। यूनिट नंबर 7 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। And in unit number 8 we will talk about energy sources and transfer of energy. और यूनिट नंबर 9 में हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये भी आपका जो है वो इंटरेस्टिंग जो है लास्ट यूनिट है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये 9 के 9 यूनिट्स हमने इंशाल्लाह जो है वो स्टडी करने हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि अब आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। तो मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट यूनिट की तरफ, दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड द मेजरमेंट। नाउ ये प्रीफेस बताया गया है। प्रीफेस के अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट द 9th क्लास के करिकुलम के बारे में। तो दीज ऑल आर अबाउट द आपकी जो भी ट्यूटर हैं या जो टीचर हैं जो आपको पढ़ा रही हैं, ये उनकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करें। यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड द मेजरमेंट। ठीक है जी, ये आपको चैप्टर का फर्स्ट पेज है जो कि आपको बुक में भी आपके पास होगा, और मेक श्योर कर लीजिएगा कि बुक्स सबके पास हों। बिना बुक के स्टडी करना जो है वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता। आप वीडियो तो देख सकते हैं, वीडियो से लर्न भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक बुक होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है तो आई विल प्रेफर कि आपके पास एक छोटी सी नोटबुक हो, डायरी हो, ताकि मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकें। इस चैप्टर के टाइटल पेज में यहाँ पे SLOs हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये वो आउटकम्स होते हैं जो कि बच्चे चैप्टर पढ़ने के एंड में उनको रिसीव होते हैं, मतलब वो जी सारी चीज़ें पढ़ के सीख जाते हैं। तो इनको हम ऐसा रीड डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं जो कि आपने हासिल करने। यहाँ पे हम आ जाते हैं इस चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की तरफ। यहाँ पे बताया गया है कि नेचर इज़ डिस्क्राइब एज अ प्रैग्मेटिक सेट ऑफ रूल्स। ठीक है जी, फॉलोड बाय ऑल द थिंग्स अराउंड अस। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो एक फेनोमेनल सेट रूल हुआ है, यानी एक अमली तरीके से उन चीज़ों को सेट डाउन किया हुआ है। अगर हम बात करें सूरज की, तो सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गरूब हो जाता है जाके, और सारी चीज़ें जो हैं वो इसके गिर्द अराउंड घूम रही होती हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें घूम रही होती हैं, मीन्स अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, और डे एंड नाइट फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि नेचर इज़ डिस्क्राइब एज अ प्रैग्मेटिक सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ऑल द थिंग्स अराउंड अस। इट इज़ समटाइम विच इज़ मच ग्रेटर दैन द इमेजिनेशन ऑफ द ह्यूमन। ये इतना आसान नहीं है कि मैंने कह दिया सूरज मशरिक़ से निकल रहा है, मगरिब पे गरूब हो रहा है। ये हमारी इमेजिनेशन से बढ़कर
बहुत जो है क्या कहते हैं एक थ्योरीज़ हैं, और इसके पीछे जो है वो पूरा फेनोमेना छुपा हुआ है, पूरा एक सिस्टम है जो कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे फिज़िक्स को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन कौन से रूल्स पे फॉलो कर रहा है। इट इज़ ऑब्जर्वेबल, हम इसे फील कर रहे होते हैं, इट इज़ सरप्राइजिंग, और कभी कभी हम हैरान हो जाते हैं, बट इट इज़ सम हाउ एक्सप्लेनेबल। ऐसा नहीं है कि हम इसको आंसर ना कर सकें, वी कैन आंसर, हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर हमने बर्फ़ को बाहर रख दिया और वो मेल्ट होके वाटर बन गई, तो हम बता सकते हैं कि जो बर्फ़ थी वो सॉलिड थी, और वो किस तरीके से उसका जो है वो टेम्परेचर सराउंडिंग में लूज़ हुआ गया, और वो क्या हुई, पानी बन गई। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग के अंदर हो रही हैं, तो हम उनको आंसर दे सकते हैं। समहाउ वो हमें सरप्राइज़ कर रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे आंसर नहीं दे सकते। हम उसे हर उस चीज़ को जवाब दे सकते हैं जो हमारी सराउंडिंग में हो रही है। यानी कि अगर सपोज़ करें, एक छोटी सी और एग्जांपल दे दूं कि अगर आपने किसी प्लास्टिक की बॉटल को बहुत टाइटली ट्विस्ट कर लिया, तो ट्विस्ट करने से क्या होगा, वो अपनी शेप को चेंज कर लेगी। क्या कर लेगी, अपनी शेप को चेंज कर लेगी। तो ये जो शेप चेंज हुई बॉटल की, वो क्यों हुई, ड्यू टू दी फोर्स, आपने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की है ना। तो हर चीज़ की वहाँ पे कोई ना कोई लॉजिकल पॉइंट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसी की तरफ। इट इज़ ऑब्जर्वेबल, इट इज़ सरप्राइजिंग, बट इट इज़ समहाउ एक्सप्लेनेबल। इट्स आर्किटेक्चर हैज़ बीन डिज़ाइन, इसका आर्किटेक्चर ऐसे डिज़ाइन किया गया विद वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न, मतलब एक सीक्वेंस चली आ रही है इवेंट्स की, जो कि हमारे नेचर के अंदर हो रही हैं चीज़ें। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, एक मतलब जैसे मैंने कहा कि लॉज हैं, थ्योरीज़ हैं, तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उन्हीं को हमने फॉलो करना है। अपनी तरफ से हम उसमें कुछ कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते, बट विथ सिंप्लिसिटी, आसानी के साथ जो है वो हमें नेचर बता रही है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लें किसी दूसरे कलर से। अ साइंस विच एक्सप्लोर्स द नेचर इज़ फिज़िक्स। मतलब वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद एंड में उन्होंने क्या सम अप कर दिया, वो साइंस जो कि एक्सप्लोर कर रही है कुदरत को, नेचर को, इज़ फिज़िक्स। ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाई गई हैं, हमारी हमारी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है, ये कुदरत का एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, बायो के अंदर जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं, वो जड़ें ज़मीन के नीचे क्यों ग्रो करती हैं, वो ऊपर क्यों नहीं ग्रो करती। जो स्टेम है वो ऊपर क्यों ग्रो करता है, नीचे क्यों नहीं ग्रो करता। या पत्ते जो हैं वो ज़मीन के अंदर क्यों नहीं ग्रो करते, वो ऊपर क्यों जाते हैं, या उस साइड क्यों जाते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा मिल रही हो। तो ये सारे जो नेचर बेस्ड फेनोमेनाज हमारे फेनोमेना हो रहे हैं हमारी इर्द गिर्द, वो सब क्या हैं, वो साइंस बेस्ड हैं, और वो रिलेट करते हैं टूवर्ड्स फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा जो है ये टाइटल पेज बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो ये यहाँ से हमारा जो है वो चैप्टर स्टार्ट होता है। हम इस चैप्टर को डीपली स्टडी करेंगे। बिफोर गोइंग टू टीच यू, पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि मैं बुक का वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगी। वर्ड टू वर्ड पढ़ाने के दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि मैं जर्नल एक्सप्लेनेशन भी दे सकती हूँ इस पेज से रिलेटेड, और मैं क्लास के अंदर जर्नल ही एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। जो चीज़ें होती हैं मैं वो जर्नल ही समझा रही होती हूँ। वर्ड टू वर्ड क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि आप 40 मिनट्स के अंदर जो है वो टेक्स्ट बुक की रीडिंग करें और एक्सप्लेन करें। तब तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन वीडियो के अंदर वर्ड, एक एक वर्ड को समझा इसलिए रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो। नाइन्थ मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर, ये आप लोग अगर इसमें आपने फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो आप लोगों के लिए एंट्री टेस्ट में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज भी मैंने ये बात क्लास में समझाई है बच्चों को कि आप जो है वो बुक अपनी पास रखें। एक तो ख़ुद से परचेज़ करें और उसको यूज़ करें, जैसे 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 जो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, या वीडियो के दौरान अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, या कोई चीज़ आपको सिंपल वर्ड्स में आ रही है, तो आप अपने वर्ड्स में उसको लिख लो, और वो आपकी बुक जो है, जब आप एंट्री टेस्ट देने जाओगे तो उस टाइम आप रिव्यू कर लोगे, तो आपको चीज़ें जल्दी से और आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो
मुझे नहीं पता कि अभी मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँगी तो वीडियो कितनी लंबी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के, जब बीइंग अ टीचर मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ तो आई विल रिकमेंड कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक चीज़ को समझ लीजिएगा, वो आप ही को जो है आगे जाके बेनिफिट देगी। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरा से। व्हाई डू वी स्टडी फिज़िक्स। पहला इन्होंने क्वेश्चन किया है कि हम फिज़िक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम फिज़िक्स क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, इनके इन्होंने आंसर्स नहीं दिए, ये जस्ट आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाई डू वी स्टडी फिज़िक्स। अभी हम जो पिछले या जो टाइटल पेज देख कर आए उसमें हमने बात की है टू अंडरस्टैंड द नेचर, टू आंसर द थिंग्स दैट इवेंट्स आर हैपनिंग अराउंड अस। जितने भी हमारे इर्द गिर्द इवेंट्स अकर हो रहे हैं उन सबको हम आंसर दे रहे हैं। वो जो हिडन चीज़ें हमारे सरप्राइजेज़ हमारे सराउंडिंग में छुपे हुए हैं, हम उनको आंसर देने के लिए फ़िज़िक्स को स्टडी करें। विच डिवाइस विल यू चूज़ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्मॉल सिलेंडर। अगर आपको एक स्मॉल सिलेंडर दे दिया जाए तो आप उसकी लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आप अपनी हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसका आप जवाब दे सकते हो। सेम इसी तरीके से हम सिलेंडर की भी लेंथ मालूम कर सकते हैं। हाउ विल यू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ अ वायर। अगर हम बात करें वायर की थिकनेस की, उसके डायमीटर की, तो हम उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन। अगर छोटा सा स्टोन आपको दे दिया जाए, क्योंकि स्टोन जो होता है वो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है ना, तो उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट की आप वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे। मीन्स कि अगर मैं क्लास में डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट स्टोन्स दे दूँ तो हर स्टोन की शेप डिफरेंट होगी। ऐसे ही है ना, हर पत्थर की शेप डिफरेंट होगी, एक जैसे पत्थर तो नहीं होते। तो अगर मैं बोलूँ कि इसकी आप वॉल्यूम फाइंड करो तो क्या आप कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हो, लेकिन किस मेथड से करोगे वो हम आगे जाके अभी स्टडी करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं वाई आइस फ्लोट। ऐसा क्यों होता है जो बर्फ़ है वो ऊपर तैर रही होती है वाइल अ कॉइन सिंक इन दी वाटर। और ऐसा क्यों होता है जो एक सिक्का होता है वो पानी के अंदर डूब जाता है। आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट, जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे, यू विल बी आंसर दीज क्वेश्चंस एंड अदर सिमिलर क्वेश्चंस। इसी तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस को आप आंसर दे सकोगे। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स की तरफ। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, थोड़ा सा फ़िज़िक्स जो है वो अपना तारुफ खुद करा रही है कि मैं कौन हूँ, और अपने बारे में वो बता रही है। जैसे नई क्लास में आते हैं तो बच्चे जो है वो अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं कि हमारा नाम ये है और हम इस सेक्शन से आए, या अपना थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड बता रहे होते हैं। लाइकवाइज फ़िज़िक्स अपना इंट्रोडक्शन करा रही है, क्योंकि आप लोग 8 क्लास से आए, 8 क्लास में फ़िज़िक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ जनरल साइंस पढ़ी है। जनरल साइंस के बाद अब आप जब 9th में आ गए तो आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो मिली है। तो बायो या कंप्यूटर साइंसेस मिली है, जो भी आपने चूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो फ़िज़िक्स अपना इंट्रोडक्शन करा रही है। तो इस फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड द एशियंट साइंस इज़ द फिज़िक्स। ठीक है जी, जैसे मैंने बोला कि सूरज जो है वो मशरक़ से निकल रहा है, तो ये बेसिक चीज़ आ गई ना। एंड द एशियंट साइंस इज़ फिज़िक्स, ये फिज़िक्स है आपकी। द वर्ड साइंस रेफर, जो वर्ड साइंस है, रेफर टू द स्टडी ऑफ अ फैक्ट बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन प्रेजेंटिंग इन अ मैथमेटिकल वे। साइंस किस चीज़ को रेफ़र करती है। साइंस रेफ़र करती है कि किसी चीज़ को आप स्टडी करें, इंफॉर्मेशन को जमा करें, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन को गैदर किया, कलेक्ट किया, ऑब्ज़र्व किया, प्रेजेंट किया, और उसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, मैथमेटिकली आपने उसको जस्टिफाइंग द आइडियाज़ विद द एक्सपेरिमेंट। और जो कुछ भी आप उसके अंदर जो भी मैथमेटिकली प्रूव करो उसको फिर आपने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करना है, एंड फाइनली मेकिंग अ कंक्लूजन, और उस पर फिर आपने एक नतीजा निकालना है अबाउट द फैक्ट, उस फैक्ट के बारे में। दस फिज़िक्स कैन बी डिफाइन एज, यानी कि इस पूरे प्रोसीजर को करने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया, मैं दोबारा इस चीज़ को आपको बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसको आपने ऑब्ज़र्व किया, प्रेजेंट किया, मैथमेटिकली उसको सॉल्व किया, और उस आइडिया को आपने एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करने के बाद आपने एक कंक्लूजन निकाल लिया। जब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो आप नतीजा निकाल लेते हो कि ये चीज़ ऐसी है, उसके बारे में आपने
क्या किया, फाइनली अपना नतीजा निकाल लिया अबाउट दैट फैक्ट द फिज़िक्स कैन बी डिफाइंड एज। तो अब हम फिज़िक्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है विच ऑब्जर्व द नेचर, जो कुदरत को ऑब्जर्व करती है, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड एक्सपेरिमेंटली। यानी कि ये वो ब्रांच है जो कुदरत में जो चीज़ें रहनुमा हो रही हैं, जो भी कुदरती चीज़ें जो हो रही हैं उनको वो मैथमेटिकली कंक्लूड करके, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके फाइनली कैसे कंक्लूड करती हैं, एक्सपेरिमेंटली। ये हमारी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहे हैं इट बेसिकली डील्स विद द बिहेवियर एंड द नेचर ऑफ द मैटर। बेसिकली फ़िज़िक्स क्या करती है, फ़िज़िक्स आपको बिहेवियर बताती है, स्ट्रक्चर बताती है किसी भी चीज़ का, एंड द एनर्जी दैट ड्राइव्स द मैटर, जो उस चीज़ को चला रही होती हैं। आपने देखा होगा साइंस में जो आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे जनरली, जैसे आप पढ़ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, या आपने कुछ एलिमेंट्स पढ़े होंगे तो उनका बिहेवियर, उनका स्ट्रक्चर, जैसे एटम के बारे में पढ़ा होगा तो उनके बारे में, अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े हैं तो उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा होगा। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, फिज़िक्स के अंदर। फिज़िक्स उनके बिहेवियर बता रही होती है, दैट ड्राइव्स द मैटर, वो उसको चला रही होती है। फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंस। ऐसा नहीं है कि ये साइंस से हट के या कोई अलग चीज़ है, ये साइंस ही की ब्रांच है दैट स्टडीज़ मैटर, जो कि मैटर के बारे में बताती है, उसकी मोशन के बारे में कि कोई चीज़ कैसे हरकत कर रही है, उसके बिहेवियर के बारे में, थ्रू स्पेस एंड टाइम एंड द रिलेटेड एंटिटीज़ ऑफ द एनर्जी एंड द फोर्स। यानी कि ये वो साइंस की ब्रांच है जो कि आपको मैटर के बारे में बताएगी कि मैटर क्या है, मोशंस के बारे में बताएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप के रूम में पंखा चल रहा है तो क्या आ जाएगी, मोशन। कोई चीज़ हरकत कर रही है तो कैसे हरकत कर रही है, उस मोशन की टाइप कौन सी है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम आगे जब पूरी बुक स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं फिज़िक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन। यानी कि ये हमारा जो है बुनियादी, फंडामेंटल मीन्स बुनियादी साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एंड इट्स मेन गोल टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव। और इसका मेन जो जस्ट है वो ये है कि हमारी यूनिवर्स किस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, जैसे हमने डिफरेंट ओशंस के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से बिहेव कर रही है। या अगर आप इतना भी दूर ना जाओ, ओशंस की तरफ नहीं जा रहे या सोलर सिस्टम की तरफ नहीं जा रहे, तो अगर आप अपनी ही बॉडी को देख लो तो आपकी बॉडी भी जो है वो फिज़िकल फेनोमेना पे वर्क कर रही है। वो बायो बेस्ड तो है आपकी बॉडी, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो फिज़िकली वर्क कर रही है, यानी उसमें फ़िज़िक्स भी इम्प्लीमेंट हो रही है। आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल बता दूं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा फिज़ियोथेरेपी होती है। अक्सर जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, किसी को फ्रैक्चर हो गया या कोई भी, फिज़ियोथेरेपी जो है वो ओल्ड लोगों की नहीं होती, वो यंग लोगों की भी होती है। किसी के पाँव में मोच आ गई या कुछ इस तरह का कोई भी मिसहैप हो गया तो वो क्या करते हैं, फिज़ियोथेरेपी वो एक्सरसाइजेज बताते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है, बॉडी की मोशन है ना, मूवमेंट हो रही है बॉडी के अंदर, एक पर्टिकुलर एंगल से हो रही है, जिससे आपको क्या हो रहा है, आपकी बॉडी को रिलीफ मिल रहा है, आपकी बॉडी को आराम मिल रहा है, एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वर्क डाउन कर रही है, मसल्स वर्क कर रहे हैं, वो मसल्स जो सोए हुए थे, काम नहीं कर रहे थे, उसमें मोशन आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़िज़िक्स डील कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ अ मैटर, ये मैटर है ऑफ फैक्ट दैट फिजिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। क्या कंसीडर कर रही है, इट इज़ कंसिडर एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, माँ माना जा रहा है उसको। ठीक है, तो इसकी में अब मज़ीद एग्जांपल्स देने की तो ऐसा नीड नहीं है। आई गेस कि अब आप लोगों के जहन में भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही हैं। अगर आपके जहन में आ रही हैं एग्जांपल्स तो आप कमेंट के अंदर उसको शेयर कर दें एग्जांपल्स को, तो मैं रिव्यू कर लूँगी, आप लोगों की एग्जांपल्स को चेक कर लूँगी। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं और इसको जो है वो मदर ऑफ़ साइंसेस कहा जा रहा है। कोई ऐसी बड़ी एग्जांपल दीजिएगा कि लगे कि हाँ फिज़िक्स जो है वो इन सब चीज़ों को डील कर रही है। लेकिन डेफिनेशन को याद रखिएगा, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके और कंक्लूड करती है थ्रू एक्सपेरिमेंट।
द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स लाइज इन द लॉज दैट गवर्नर, कानून के ऊपर उसने लॉज बनाए हुए दैट गवर्नर्स दिस यूनिवर्स फ्रॉम एन एटम टू अ लार्ज स्केल गैलेक्सीज। आपने छोटा सा एक एटम पढ़ा होगा साइंस के अंदर, उस एटम के दाने से लेके एक छोटे से डॉट से लेकर और वो बड़ी गैलेक्सी को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो ये फिज़िक्स का क्या है, एक आर्ट है, उसका एक हुनर है कि वो किस तरीके से सब चीज़ों को लेकर और नेचर में मौजूद एक छोटे डॉट को एक्सप्लेन कर रही है फिज़िक्स, और कहाँ तक जा रही है, वो बड़ी गैलेक्सीज तक जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड इट्स एक्सपेरिमेंट फ्रॉम होम, घर से शुरू हो रहे हैं, टू द लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंटल लैब्स, और बड़ी बड़ी फिज़िक्स की लैब्स हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कैरी हो रहे हैं। जो फिजिस्ट होते हैं, जो फिज़िक्स को डील कर रहे होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, आर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज, हमने उनको 2 में कर दिया। दोज हु ऑब्जर्व द नेचर सॉल्व इट्स मिस्ट्रीज विल बी अवेलेबल, वो अवेलेबल होते हैं, कहाँ अवेलेबल होते हैं, एंड मिसिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट दियर थ्योरीज, और वो क्या कर रहे होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रही हुई होती है उनको क्या करते हैं, मिसिंग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच के बाद क्या आएगी हमारे पास, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूड करेंगे उसको एक्सपेरिमेंटली। समटाइम ऐसा होता है कि मैथमेटिकली जब वो उसको रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं ना फिजिस्ट जो होते हैं, तो वो कंक्लूड नहीं कर पाते, उनके एक्सपेरिमेंट गलत हो जाते हैं, या दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उनको जब एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो उनके पास वो रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो जाए, समटाइम वो एक्सपेरिमेंट गलत भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, दे आर नोन एज थ्योरेटिकल फिजिस्ट, उनको क्या कह रहे होते हैं, उनको कह रहे होते हैं थ्योरेटिकल फिजिस्ट। ठीक है जी, एंड द अदर आर मोर इंटरेस्टिंग टू टेस्ट दोज एक्सपेरिमेंट्स आर नोन एज एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। यानी कि इन्होंने बताया कि 2 तरह के होते हैं, एक वो जो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और एक वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक जनरल डॉक्टर होते हैं, एक सर्जन होते हैं। ठीक है जी, तो जो जनरल डॉक्टर होते हैं वो आपको सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट कर रहे होते हैं, सर्जन जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को खुदा ना खास्ता किडनी में स्टोन है, तो डॉक्टर ने बताया कि किडनी में स्टोन है, और जो सर्जन होगा वो क्या करेगा, काट के उस स्टोन को निकाल देगा। तो 2 डॉक्टर्स आ गए ना। तो सेम फिज़िक्स में भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली बता रहे हैं कि मैथमेटिकली बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना है, और दूसरे क्या हैं, एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव कर रहे हैं। तो इन दोनों को जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है, आप भी अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैराग्राफ की तरफ। सिंस फ्रॉम द बिगनिंग, अगर हम शुरू से बात करें यूनिवर्स की, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा सा जो है ना यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत स्ट्रेट जो है वो यूनिवर्स की फॉर्मेशन है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द फिज़िक्स वॉज नॉट दैट मच ईजी बट एज द फिजिस्ट एक्सप्लेन द यूनिवर्स। तो जो फिज़िक्स की जो क्लासिफिकेशन है वो इतनी आसान नहीं है, उसमें थोड़ा सा जो है ना क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस बता दी हैं, डिफरेंट टाइप्स बताती हैं फ़िज़िक्स की। दीज ब्रांचेस शोज द स्पेक्ट्रम, यानी कि उसके बारे में बता रहे हैं, एक बॉर्डर बताई जा रही है, बॉर्डर लाइन, एंड द स्कोप ऑफ द फिज़िक्स अराउंड अर्थ हेल्प साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द आइडियाज़ इन अ वेल ऑर्गेनाइज वे। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स आर एज फॉलो, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दी थी, एक जर्नल डॉक्टर होता है जिसके पास आप जाते हैं और दवाइयाँ ले लेते हैं, मेडिसिन होती है, और जब अल्लाह ना करे कोई ऑपरेट वगैरह का सीन होता है तो आप सर्जन के पास जाते हो। मतलब एक नॉर्मल डॉक्टर आपकी सर्जरी नहीं कर सकता। लाइकवाइज डिफरेंट आपके बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं। आंखों का डॉक्टर अलग होता है, दिल का अलग होता है, और जो है ना आपका चेस्ट का अलग होता है, आपका स्किन का अलग होता है, और बालों का अलग होता है आपका। मतलब बालों का स्किन में ही आ जाता है, लेकिन अब क्योंकि इसमें भी डिफरेंट आ गई है कि हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह, तो वो फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन की में जो है वो बालों के डॉक्टर अलग आ जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट आ जाते हैं। इसके अलावा जो है हड्डियों के डॉक्टर अलग आ जाते हैं आपके पास, और डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर अलग हैं। लाइकवाइज इसी तरीके से जब हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में डिफरेंट ब्रांचेस हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट करके कुछ मेन ब्रांचेस बता दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि फुल स्टॉप है और कोई ब्रांचेस नहीं है,
और भी ब्रांचेस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बता दी गई ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी कुछ डॉक्टर्स के नाम बता दिए, आपके जहन में कुछ और डॉक्टर्स के नाम आ रहे होंगे, जैसे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है जी। तो वो भी अलग अलग डिफरेंट फील्ड हैं। तो जहाँ पे हम अपनी ब्रांचेस को स्टडी करते हैं, और थोड़ा सा क्विक जल्दी जल्दी जो है ना इनके मैं आपको नाम और काम बताती जाऊँगी कि कौन सी ब्रांच क्या डील कर रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये ब्रांच किससे डील कर रही है। पहले हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज़ mechanics. This branch of physics is mainly concerned with the laws of motion and the gravitation. ये वो जो है इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर हम मोशन के लॉज पढ़ते हैं, जो हरकत के कानून है ना उनको पढ़ते हैं, एंड दी ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह जो हमारा चैप्टर है वो उसमें भी हम इसको स्टडी करेंगे। तो मैकेनिक्स जो है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि इसकी स्टडी हो रही होती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू वर्क एंड एनर्जी। जब भी कोई हम काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि हीट भी जनरेट हो रही होती है, और जब हीट एंड टेम्परेचर जो है वो पैदा हो रहा होता है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली पैदा हो रही होती है। यानी कि अगर सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपने देखा होगा कि एनर्जी इतनी ही ज़्यादा हो रही होती है। कैसे हो रही होती है, आपकी अगर देखा ऑब्ज़र्व किया हो, सोलर प्लेट्स लगी होती हैं। तो जब सूरज तेज़ होता है तो आपकी जो बैटरी है या सोलर जो प्लेट लगी हुई है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही होती है। अगर बहुत क्लाउडी वेदर होता है तो ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर कम है, क्योंकि सूरज नहीं निकला प्रॉपरली, तो आपकी जो सोलर प्लेट्स हैं वो भी चार्ज नहीं हो रही होती, या आपको जो है वो इतना अच्छा बैकअप नहीं दे रही होती। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक ब्रांच है फिजिक्स की। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। इसके अंदर जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द रेस्ट एंड द मोशन। तो हम इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है ना हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं। आ जाते हैं दो और टाइप्स हैं हमारे पास, फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट, इट इज़ द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। अब इसके अंदर जो आपको बता दिया गया कि मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेट पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेट से बहुत सारे काम लिए जा रहे होते हैं। आपने साइंस में भी मैग्नेट का चैप्टर पढ़ा होगा, और आगे भी हम इंशाल्लाह जो है वो फिज़िक्स के अंदर स्टडी करेंगे। फर्दर यूनिट्स के अंदर तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से जो है वो मैग्नेट जो है वो हेल्पफुल होता है इन इंडस्ट्रीज़ और इन हाउस होल्ड। घर में भी बहुत सारी चीज़ों में जो है वो मैग्नेट यूज़ हो रहा होता है, जैसे फ्रिज के डोर में यूज़ हो रहा होता है मैग्नेट, और जो है ना आपकी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ फैक्ट्रीज़ हैं वो वज़न उठाने के लिए भी मैग्नेट को यूज़ कर रही होती हैं। और मैग्नेट दो तरह के होते हैं, वो भी फिर मैं आपको आगे जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से मैग्नेट इलेक्ट्रिकली भी पैदा हो रहा होता है, तो वो हम फिर आगे पढ़ेंगे। अभी बस सिर्फ इतना सा याद रख लें कि मैग्नेटिज्म के अंदर जो है हम मैग्नेट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो है चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं रेस्ट इन मोशन में। तो ये बस थोड़ा थोड़ा सा जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप भी अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करते जाएँ। उसके बाद है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम। किसके बारे में बात हो रही है, एटम के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट पेज पे एक दूसरी फिजिक्स है जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, वो बात करेगी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो वो भी हम जो है नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या डील करेंगे, ऑप्टिक्स के अंदर हम डील करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइट एंड द प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको उनकी जो है ना वो स्टडी होती है, यानी कि लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। जैसे आपकी लेंसेज वगैरह आ गए इसके अंदर ना। ये साउंड एनर्जी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड द एप्लीकेशन ऑफ द साउंड वेव्स। जितने भी आपके साउंड की जो वेव्स हैं उनकी स्टडी जो है ना इसके अंदर आ जाती है। तो इट्स नॉट ईजी कि मैंने बोल दिया साउंड या मैंने बोल दिया ऑप्टिक्स, ये
बहुत वास्ट फील्ड है, यानी कि साउंड ही एक अपनी बहुत जो है ना अंदर एक पूरा यानी कि एक पूरी दुनिया रखती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ वगैरह के अंदर, जब मूवी स्टार्ट हो रही होती है, एंड हो रही होती है, तो नाम आ रहे होते हैं, तो साउंड की जो प्रोडक्शन होती है तो उसमें भी इतने सारे नाम आ रहे होते हैं कि ये जो है ना इंचार्ज थे, और ये थे वो थे। तो मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए भी ये ड्रामा के अंदर, या फिर आप म्यूज़िक ले लो, कोई भी सॉन्ग ले लो, तो उसके अंदर जो साउंड की इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे होते हैं या जो भी डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं, वो किस तरीके से उन चीज़ों को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो ये मूवी और जो है सॉन्ग्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से इसकी एग्जांपल समझ में आ सकती है कि ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया न्यूक्लियर फिज़िक्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसके अंदर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूट विद द स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी इंटरेक्शन क्या है, तो उसकी सारी जो चीज़ें हैं वो हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ेंगे। पार्टिकल फिजिक्स स्टडी विद द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मैटर एंड द रेडिएशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दैम, यानी कि मैटर और उसकी रेडिएशन, कोई पार्टिकल जो है वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उस पार्टिकल की नेचर को जो है हम पार्टिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ द celestial object with the help of the laws of the physics is known as astrophysics। ठीक है जी। जो स्पेस के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, एस्ट्रोनॉमी के अंदर जितने भी स्टार्स वगैरह के बारे में जो बात हो रही है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं सारे, तो इसके अंदर हम एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर वो सारी चीज़ें हम डील कर रहे होते हैं। प्लाज्मा फिज़िक्स जो है वो स्टडी करती है, स्टेट ऑफ द मैटर बताती है कि किस तरीके से जो है वो मैटर आयोनाइज स्टेट में आ रहे हैं, एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ नोन एज प्लाज्मा फिज़िक्स। जियो फिज़िक्स के अंदर जो है ना वो अर्थ के स्ट्रक्चर को बात कर रही है। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी जियो फिज़िक्स के अंदर आ जाती है। उसके बाद हमारे पास ये हमने सारी टाइप्स जो हैं वो पढ़ ली। अगर पेपर में आ जाए कुछ टाइप्स के बारे में तो आप 2 से 4 एग्जांपल्स दे सकते हो, या अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए कोई चीज़ तो फिर आप उसको जो है वो बता सकते हो कि कौन सी टाइप है। जैसे अगर हीट एंड टेम्परेचर की बारे में बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दी सोसाइटी, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, क्यों अहमियत दी जा रही है। कह रहे हैं सोसाइटी हमारी डिपेंड करती है ऑन दी टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी जो है हम अप्रोच कर रहे हैं, एंड रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके पास चॉपर है, ब्लेंडर है, या आपके पास टोस्टर है, या आपके पास कॉफ़ी मेकर है, या आपके पास एयर फ्रायर है, माइक्रोवेव है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है वो डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, किस पे डिपेंड कर रही है, फिज़िक्स के ऊपर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट, अगर हम बात करें तो वो पॉसिबल नहीं हो सकते विदाउट द इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज मेड इन द पास्ट। जो भी हमने डिस्कवरीज की हैं पास्ट के अंदर, वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। These discoveries became the foundation and the current technologies were developed। यानी कि आपके घर में अगर एसी चल रहा है या पंखा चल रहा है तो आप इमेजिन करो, ये हमारी क्या है, ये हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, फाउंडेशन है। यानी कि पंखा बना, फिर एसी बना, एयर कूलर बना, एसी बना, तो इस तरीके से अपग्रेडेशन हो रही है। और ये सारी अपग्रेडेशन क्या कर रही है, ये सारी अपग्रेडेशन हमें हेल्प आउट कर रही है। तो दिस इज़ हाउ फिज़िक्स वर्क ऑन, और फिज़िक्स जो है हमें हेल्प कर रही है, हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। डिस्कवरी सच एज मैग्नेटिज्म, अगर हम बात करें मैग्नेट की, इलेक्ट्रिसिटी की, कंडक्टर की, एंड अदर मॉडर्न कन्वीनियंस सच एज टेलीविजन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड अदर बिजनेस एंड होम टेक्नोलॉजीज पॉसिबल। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिज़िक्स। मोर ओवर द मॉडर्न नेम्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम बात करें जहाज़ के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, जैसे अगर मैं भी आपको बैठ के पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं घर पर,
तो दैट मीन्स कि ये भी किसकी ब्लेसिंग है, ये भी हमारी इम्पोर्टेंस है फ़िज़िक्स की। अगर नहीं होती तो हम इससे इतना बेनिफिट नहीं ले सकते थे। हैव बीन ड्रॉन अक्रॉस द पीपल और अक्रॉस द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर, ऑल रिलाई ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिज़िक्स। तो ये हमारा जो है मेन जो एंड, आज के लेसन का जो मैं एंड कर रही हूँ वो ये कि जस्ट दे ऑल रिलाई ऑन द फिज़िक्स। तो वी व्हाट वी हैव टू डू, हमें सब ने फ़िज़िक्स को एटलीस्ट थैंक यू करना है कि फ़िज़िक्स ने इस नेचर में छुपे हुए जो है ना डिस्कवरीज जो थी, सरप्राइजेस थे, उसको एक्सप्लोर किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके हमारे लिए एक अच्छी इजी लाइफ बनाई। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो फुल स्टॉप लग गया, स्टिल न्यू डिस्कवरीज आर गोइंग ऑन। और इंशाल्लाह आपको और भी लाइफ के अंदर और भी आसानी और बेहतरी मिलेगी। जहाँ तक मैंने जो है वो अपना जो है वो टॉपिक 1 कवर करवा दिया। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिटेल के अंदर पढ़ाऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझे आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। क्लास में भी पहुँच सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।